सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार मेरठ जिन्नी से बात करता हूं और आज मैं आपको 1 मिनट में किसान भारतीय यूनियन की सभा होने जा रही है। आज मैं वहां के बारे में आपको दिखाऊंगा और इस टाइम मैं कमिश्नरी गेट पर आया हुआ हूँ। यहाँ भारतीय किसान यूनियन की सभा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किसान भाई जो है आना शुरू हो गए हैं प्रोग्राम में और ये देखो प्रोग्राम चल रहा है, शुरुआत हो गई है प्रोग्राम की, आपको दिखाते हैं हम। आज मेरठ में भारतीय किसान यूनियन की सभा है और देखिए किसान आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर किसानों के लिए भंडारे वगैरह का भी प्रोग्राम है। देखो किसान भाइयों के लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर जो किसान है वो भंडारे की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह की कर रहे हैं। ये देखिए और ये हम आपको दिखा रहे हैं। पेपर निकाल कर ला देंगे हो गया। हमारे किसान भाई जो आ चुके हैं यहाँ पर और ये खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर अपने किसान भाइयों के लिए। ये देखिए सारी व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयार है, आपको दिखाई दे रहा होगा चैनल पे। देखो ये भाई हैं हमारे अब्दुल्लापुर से आए हुए हैं किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए और जो भी क्या कहते हैं अब्दुल्लापुर के किसान भाई हैं उन्हें भी आना चाहिए यहाँ पे। हमारे राकेश भाई टिकैत जी आ रहे हैं, चलो ठीक है। हमारे किसान भाई जो आना शुरू हो गए हैं ट्रैक्टर लेके। आज ये ट्रैक्टर मार्च है, ये देखिए किसान भाई आ चुके हैं। जब तक मुझे किसान रहेगा देखिए किसान भाई आ चुके हैं कमिश्नरी गेट पे। किसान भाई जो है आ चुके हैं अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके और आज यहाँ पर सभा है हमारे किसान भाइयों की। ये देखिए हमारे किसान भाई आ चुके हैं। सर जी एक इसका फोटो ले ले भैया का। ये देखो किसान भाई आ चुके हैं। ये हमारे किसान भाई जो हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जीप लेके सब पधार चुके हैं और अब हमारे किसानों की जो है सभा शुरू होने जा रही है। कौन सा वाला चैनल है तारा जी?
किसानों का ऐलान सही है, अनुराग चौधरी का बयान सही है। किसानों का ऐलान सही है, अनुराग चौधरी का बयान सही है। गरीब जाति का ज्ञान सही है, गरीब जाति का ज्ञान आज तो किसान यूनियन और जय जनपद मेरठ थाना सबका धन्यवाद। जिस मेहनत से शर्मा जी मनियाराम चलो संदीप भाई तुम आखिरी के निकलो फिर चलाओ। अरे कोई बात नहीं, जो मान सम्मान दे रहे हैं आपका सर माथा, आप ध्यान से सुने दो। मैंने संदीप ने सम्मान पूरा नहीं दे रहे, इससे बत्ती में लाया गया पूरा नहीं दे रहे, तेरे साथ दुआ कर रहे। मैं तेरा सारा लगा रहा, फायदा तेरा ही रहेगा, मैं तो आप जाते कर लिए भाई यूपी। अरे एक बात ध्यान रखो, ये हमें सम्मान में कि मैं कमी छोड़ दे तो हरियाणा में जाकर मैं कहूंगा यूपी वाले मेरे साथ दुकान करो, पूरा सम्मान करोगे। मैंने कहूंगा भाई यूपी वाले हरियाणा से भी वो टिकट साहब पे मुकदमा करवा रहे थे, इन्होंने कही थी आजा कचहरी में, तो जीत देंगे पहले। तो ऐसी ऐसी बीमारियों को झेलना सब जगह एक ही काम नहीं चला करता, भाई इनका भी सहारा लेना पड़े। चौथा मुद्दा जी सचिवों का देखा रहे आज, बड़ी दुख की बात है। क्या इनका 5-7 लाख रुपए की कभी है एमडीए पे? जो समझौता इन लोगों के साथ करा था उसमें भी ये धोखा करके इनके जो इनका नगद वो मिलनी थी, पैसे मिलने थे, वो भी नहीं दिया। उसकी पत्नी की नौकरी की बात हुई थी नगर निगम में, वो भी नहीं करा। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमने पहले भी बताया हुआ, लायू के लोग होंगे, पहले बात मनोहर के होगी, क्योंकि संगठन बिचौलिया था। गलत तो नहीं है जी, संगठन बिचौलिया था। कल को वो परिवार गाली ना दे कि संगठन ने हमारे साथ ऐसा करवा दिया। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेके जब आप सब लोग वक्ताओगे, बड़ी बात मैं आपको बता दी, लड़ाई तो एमएसपी कानून गारंटी की भी चल रही, तीनों काले कानून की भी चल रही। हम कह रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, स्मार्ट मीटर की भी है, भुगतान की भी है,
बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है, जैसे हमारे एक किसान है संगठन के बाफर के, उनके बच्चे गुजर गए, बुजुर्ग आदमी 80 साल के, गन्ने डालने जाना पड़ा उन्हें, बहुत दूर वो आदमी गन्ने डाल रहा है, उसे छुलू आ रहे, मजदूरी करे, क्या करे। हम कहें इनसे मगर भाई कुछ व्यक्तिगत कर लो घाट बढ़त सी, तो जब ये ताकत लखनऊ ट्रांसफर करने की बात चल रही है, गन्ने की ताकत जब तक आपके हाथ में थी, डांट डबट के डीसीओ ऑफिस में से आप सब लोग अपना समझौता करवा लो थे। अब कुछ है किसी के हाथ में? प्रदर्शन करती है। हम काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपके साथ लगे हुए हैं। मनोहर वाले केस में उनके परिजन मेरे पास आए थे कि भाई FIR लिखानी है, भैया हाथ उठा रहे हैं पीछे से। हमने तुरंत अपना सारा काम रोक के उनकी मदद के लिए FIR लिखाई और उन्हें सहयोग के लिए किया और उनसे ये भी कहा कि जब कोर्ट की कोई कार्रवाई करनी हो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपके साथ हर समय तैयार हूँ। हमारी पूरी टीम है, 25-30 लोग हैं, वो सारे दिन आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम भी किसान हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं और सभी प्रकार के दर्द को भली भांति जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। सरकार की स्थिति ऐसी है, फर्द में से खसरा नंबर चोरी हो जा, इनके इलेक्शन ऑफिस से वोट चोरी हो जा, इनके इलेक्शन ऑफिस से वोट चोरी हो जा, आदमी गायब हो जा बूथ से, तो इनके रोज के नए नए लफड़े हैं। मीटर के मामले में जो आज आपकी मांग है उसके लिए हम पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ समर्पित हैं और सरकार की सारी नीतियों का हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। धन्यवाद। बड़ी व्यवस्था के कारण भी हमने इनसे निवेदन करा कि चौधरी साहब आपको आना पड़ेगा, भाई आए, एक बार और मजबूत सा नारा मार के इस पंचायत को शुरू करेंगे। ये पिछले वाले नहीं है, पंखी में हमें ज्यादा लेगा सीधे। मेरा निवेदन कृष्ण अध्यक्ष जी से छोर से वो आए और अपने विचार रखें। गाँव वापस मेरा निवेदन कृष्ण पाल सरूरपुर जी से, इनके बाद तैयार है। आज की सभा के अध्यक्ष बाबा महेंद्र, आपका पर्स मिल गया, मैं बताई थी चोरी नहीं करने का, तो संतों का खाना संत है यहाँ, तो किसे जरूरत रखी पैसों की, पर्स मिल गया आपका, ले जाओ मेरे पास है। आज किसान भाइयों वो समय आ गया, मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक बात याद आती है। वो ये कहते थे कि भविष्य में जो कौमें अपने हकों के लिए लड़ना मरना जानती हैं वही भविष्य में जिंदा रहेंगी। उनकी बात आज 100% उसका ये लोग बुरा नतीजा करेंगे और किसानों का नेता वही रहेगा भविष्य में जो सरकारों से जनता के हितों के लिए लड़ेगा। हिसाब बदले गांठ मार लेना, और जो सरकार की चापलूसी करेगा वो किसानों का मजदूरों का नेता नहीं हो सकता। अब मुझे तो बस इतना कहना है। एक बार और जोरदार से करते हैं नवस्सी और अपनी पत्नी का आह्वान का नाम दे रहे हैं। ठीक है सब, राड आज स्मार्ट मीटर की नहीं है, राड है सम्मान की। इस जिले में किसान का सम्मान नहीं रह रहा। 9 जुलाई में ज्ञापन देना है, बारिश पड़ रही थी, 500-600 आदमी थे, गेट बंद कर दिया, पानी में बैठे रहे। एक अपर कमिश्नर नहीं करती आंदोलन में, बाजे बाजे की भैंस भी हत्तड़ है। बीरबानी वाला काम भी भारे वालों ने ले रखा, दूध काटने वालों को भी तकाता है, उनको भाई 4 बजे से छोड़ दियो, दिखे तड़की फेरा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेना है तो आती जाती रहेगी, सारी के युद्ध लड़क रहे हैं ना, तो युद्ध सारी लड़ेगी तो एक बार गोली बजेगी तो मर जाएगी, फिर कहाँ होगी। समाधान ठोस लेके जाएंगे हम। एक गांव की अनेकों समस्या, अटोले वालों की जमीन ले ली, नाप ही नहीं रहे, उसे दे ही नहीं रहे। बहादुरपुर वालों के बिजली आ रही 15 किलोमीटर दूर तक। और तो और एक तहसीलदार का ट्रांसफर हुआ नारंगपुर के, एक 4 साल के बालक की बहू बना के धरती नाम कर गया उसके। तो अत्याचार हो रहा। आज संघर्ष अत्याचारों के खिलाफ है। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार सा नारा मारेंगे और जिस पर नारा ना लग रहा हो तो पहले वो रोटी खाया हो। नारा शुरू हो गया, दोनों हाथ उनसे बता दूंगा, नाम लेके बता दूंगा कौन से ने नहीं खाया, बता रहा मैं, एक का नाम पता मुझे।
भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी गौरव टिकैत। टिकैत साहब, आप हमारे बीच में हो, यूं तो जुकर होगा, इनका होता ही रहेगा। धन्यवाद। तो दिखे जाना भाई एकदम तब चलने की वो है, बहुत सारी बात करेंगे, वो भाषणबाजी नहीं, भाषण तो ये और बहुत जाने हैं कहीं भी। और पूरी कार्यकारिणी, संगठन के सभी सिरमौर जिम्मेदार पदाधिकारियों, उपस्थित किसान सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, LIU इंटेलिजेंस पुलिसकर्मी, देखो गड़बड़ झाला तो है बहुत। हम लोग जो नारे सुना करे थे, ये जो नारे हम लोगों को बुजुर्गों ने बताए, उन्होंने बताए थे, वे लगाते भी थे, और वही विचारधारा हम लोगों की, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की है। नारे लगाते थे कि कौन बनाता हिंदुस्तान, तो फिर कहते थे कि भारत का मजदूर किसान, यही लगते थे ना। और इसी से ही हम लोगों को यह बताया गया कि भाई भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की अर्थव्यवस्था देश की वो कृषि पर टिकी हुई है, टिकी हुई भी है। लेकिन जब जब भी इन राजनीतिक दलों में पूंजीवाद होगा, हम ये वर्तमान की सरकारों की बात नहीं कर रहे, ये तो है ही है, हम सारे पूंजीवाद हावी है। कहीं पीछे दिए बगैर तो भाई टिकट नहीं मिलता। अभी जो हमारे तो बाबा जी पहले बात बता रहे थे कि भाई इलेक्शन लड़ो वो लड़ो, बाबा जी भूल जाओ, इज्जत बचानी थी इलेक्शन का तो जिगर, इस संगठन को बचा लो। ये संगठन अगर बचेगा तो ये किसान बचेगा, स्थिति ऐसी है, ठीक है जी। क्योंकि सब जगह है, दोषी सरकारें तो हैं, ये दोषी ये विपक्ष भी इतना ही है। जब ये आपसे वोट लेने जाएगा, इतना तो कर सको आप कि भाई इनसे ये पूछ लो कि भाई जब ये देश का किसान, देश अपने फसलों के लिए अपने स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहा था, तो ये विपक्ष रहा था, इतना तो आप लोग पूछ सकते हो। या सत्ता परिवर्तन पे लगा रहेगा ये किसान भी, ये चोर नहीं आ गया तो वो चोर आ गया, ये चोर नहीं आया तो वो चोर आ गया, इतना ही तो हो रहा है इस किसान के लिए। ये आप तो सुन लो, क्योंकि एक केंद्र आंदोलन का केंद्र एक बनाना पड़ेगा, और ये क्रांति की धारा मेरठ है, यहां से ये केंद्र चलेगा, और गन्ने के रेट की लड़ाई, गन्ना मूल्य की रेट की लड़ाई होगी, यहां पर जारी होगी, यहां से शुरू होगी। स्मार्ट मीटर, अभी सागवान जी कह रहे थे, सागवान जी बता रहे थे कि हमें जोड़ से पुराने मीटर है भाई, उसका नुकसान बता दो, जब जोड़ से ये स्मार्ट मीटर है इनको लगा दो। अरे कोई फायदा तो गिनवाओगे कि भाई ये फायदा इस गन्ने के रेट को, इसके जो स्मार्ट मीटर है इसको लगवाने का ये फायदा है? फायदा होगा नहीं, और थोपोगे, जबरदस्ती लगाओगे, जबरदस्ती नहीं लगने के भाई, जबरदस्ती कोई नहीं लगाएगा। और ये आंदोलन आपको ना, इसको जो है ऐसा रखोगे किसी ने गेट नहीं खोल ले, किसी ने जो है वो निगरान अनुराग जी, तो हिंदुस्तान अभी पहली लड़ाई है, अभी पहली लड़ाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा, दोनों हाथ आगे, यहाँ की आवाज सीधी मुख्यमंत्री तक जागी, ठीक है जी। और यहाँ की कमजोर रहेगी तो भाई कुछ नहीं बात। किसान शहीदों का बलिदान, किसान शहीदों की बलिदानी। धन्यवाद। आप पंचायत जारी रखें, यहीं पे सब लोग हैं। कौन तैयार है? ये सारे तैयारी करवा रहे थे, और गांव में लेकर ट्रोली छप के भी आ रही। मेरा निवेदन संदीप भाई से, पिताजी की पुण्यतिथि थी, ये दो कारण से हो रहे थे हमारी जान को, तो और के कुछ हमें 13 में आफत आ रही थी, या न्यारी लाए काट के पहले जब हम 13 में रुके आके, यहाँ जीव अधिकारी नु कहते सब चले गए, तुम क्यों रुके? आज हम 11 में आ गए, तो आज नु कह रहे तुम 11 में क्यों आ गए? एक और देख ली हमने उनकी पिछले महीने
शासन बहुत नजदीक है जिनके डीए मर गए। ये 10 मिनट में भी समाधान करवा दें अपनी बात जा शासन तक किन्होंने वाला करवाया हमने इनका एक समाधान सा। एक गन्ना आयुक्त आया राजीव राय, वो पहले हमारे यहाँ उप गन्ना आयुक्त, हमारा डीसीओ रहा वो पहले। बोले थे नहीं, ऐसे ही आवाज बुलंद करनी है, वही आवाज आनी चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो भी बोल लेता हूँ जरा कि मैं खोट कर कर रहा हूँ, मेरा मोगा नहीं लगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, परमेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, परमेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, अमर रहे। तो बहुत बढ़िया। आज कोटा में जमींदार एक रस्सा था के मरण की खातर चल पड़ा, मरण खातर जान ला गया। आगे तो होनी आ गई, जो कह रहा नहीं भाई होनी में कौन टाल दे, आगे तो होनी आ गई लगी कह कतौड़ चलिया जो बोला तू कौन है में होनी। अब को ने बोला मैं टोटा वाला जमींदार, ने बोली कतौड़ चलिया रस्सा था गए, ने बोला फांसी खाऊंगा बालक ओखे देखे कौन जान दे, ने बोली फांसी को कर खाओ तेरा टेम तो को नहीं, और बिना टेम कोई मानस जा नहीं सकता। ने बोली तो एक काम कर ले, मेरा कहना मान लेके तू पैद बना दोगी तूने, और मेरा कहना था तू पैद बन के गांव में बैठ से जो तेरा बारे में इलाज करवाना होते। आदरणीय भाई राजा चौधरी जी सवारपुर से 500 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद। अजय कुमार जी बोलते 100 रुपये सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। लेकिन प्रशासन की काना मगर इतनी गूंज कर दो नारा की, इन दिनों मेरा लगा नारे क्यों कर लाए ग्राड़ के जो सैनिक किसानों में किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन यहाँ का नियम है कैसे भारतवासी करता है सलाम देश को, आज के सब प्रणाम देश को, भूलिया नहीं जाता कोई काम देश का, लहरावत तिरंगा रखना देश का। भारत में आजादी देगी कीमत बोस की, आजाद सिंह नाला से कौड़े कीमत बोस की, अस्तों के फूलों का हार पे जलाना से, आगे की तो फिर बात जैसी नाच कूद वैसा वार, फिर इब्तिदाई में इज्जत बचा ली, उस फैसले में मेरे बस की भी ना इज्जत बचानी, साफ है बात। और भाई भी एक काम करो बाबा महेंद्र, एक माइक तेरे हाथ में और एक माइक जो है उसके हाथ में, दो बक्सी गाओ, एक कली होगा और एक तो कंपटीशन नहीं, वैसे ही दो बक्सी दिए भी माइक दो बाबा महेंद्र को। सुन तो लो, पता तो है, पता तो है, उस मामले को निपटा लो, वो निपट जाएगा। आगे की तो घाट बात सफेद धोड़ा जो कट होगा हो ही जाएगा, कोई ऐसी बात ना, ऐसा कोई हमें शौक नहीं और ना हम मजबूर।
और जो आंदोलन होगा तो फिर आर पार का ही होगा, फिर पता नहीं कहीं बात पे सुई अटकी रह जा, फिर गन्ने पे मूल्य पे अटकी रह जा, पता नहीं कोई जो खुद नहीं आ रही हमें। परेशानी में बहुत है, हम कर्जदार हैं, सारी बात है, पर मान नहीं रहे, जमीन जिंदे हैं हमारे, क्यों जी? चल बाबा मैं अंदर, ठीक है जी। आज भी होगी किसी का कभी नहीं, थाली गिरते ही हुआ है कि तब बैठ जाओ, और जितने हुआ एक नहीं बैठ सकता, एक भी। अब फिर हमारे बात 38 साल पहले आंदोलन ही हुआ था, हम फलाने यूनियन भाई संगठन के हिसाब से चले। कितनी बढ़िया हवा से आई नहीं आई हमारे जो वक्ता रहेंगे पंचायत के 30 साल के बाद पंचायत सुचारू रूप से जारी करें, ठीक है। वो आगे उसके बाद कॉल करता फिर उसके बाद हमने कई लोगों का कह भी रखी, जब तक उनका समाधान नहीं हो जाएगा आज सबने सुन रहे आप, सब कुछ हो सकता है, बनता है, ये बनता है, जो समझौता करे उसी समझौते की तैयार है। हमारी सरकार तो हमारा नेता है, हमें डिस्टर्ब ना करा करो। हमारी सरकार आई थी, मुख्यमंत्री आया था, किसी संगठन के आदमी ने तुम देख लो तो बताओ, अपने तरीके से बात करेंगे, कोड मिलेगा कोड नहीं मिलेगा, ठीक है जी। बड़ा पीना खाते रहो, बढ़िया भंडारे चल रहे, दाल चावल होने जाओगे, नहीं खाया वो खाओ, साथ की ओर उसका इंतजाम करने देंगे, हर एक चीज का ध्यान रखियो। हम बात जी बताइए सर जी। भाई क्या जानना चाहते हो? नियंत्रक समस्याएं हैं, बताओ आप कौन? अरे हम खुद किसान हैं। अच्छा जी, हाँ, गंगानगर एक्सटेंशन। अच्छा हाँ, बहुत अच्छे जी। आप ये बताओ, आप कहाँ से पधारे हो अपनी किसान यूनियन? मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक नन्हा सा सिपाही, ग्राम खरदोनी, जिला मेरठ और थाना इंचोली मेरा पड़ता है जी। अच्छा, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी माननीय ने हमसे कहा था कि भाई अनुशासन में रहते हुए एक ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाल दो। हमने उनके आह्वान पे आपको दिखा दिया जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे पहले भी हमने दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार कहीं से कहीं तक किसानों को हल्के में आंकने की गलती ना करे। ये तो सही बात है, क्यों सरकार कई बार झुक चुकी है, बिल्कुल के उसमें बिल्कुल, और 100 के 100 बार फिर झुका देंगे, और आगे फिर झुकेगी, झुकाएंगे। भाई एक बात बताओ, आप जब आप स्मार्ट मीटर हमारे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे भाई? हमने तो थारे से शिकायत नहीं करी भाई, आ तो नू कहो भाई थारे बिजली 24 के 24 घंटे आवेगी, तो हमें समझ में आ रही बात। फिर तुम यूनिट हमारी इतनी बढ़ा रहे जिसकी कोई समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, दूसरी बात, जब हमारे घरों पे मीटर लग रहे हैं, इनमें क्या खराबी, इनकी खराबी बता दो। सही बात है भाई, हमने तो नहीं मांगे तुमसे भाई नए मीटर, हाँ जी, ला रहे तुम, और फिर दे रहे ठेके प्राइवेट कंपनियों को। भाई सरकारी महकमे कहाँ चलेंगे भाई? सरकार पे धन की कमी थी क्या? किसानों का इतना गला काट रखा, डाई इन्हें नहीं मिल रही, खाद इन्हें नहीं मिल रहा, यूरिया इन्हें नहीं मिल रहा, सोसाइटी के अधिकारी बात करने को तैयार नहीं, गन्ने का भुगतान इनका नहीं हो रहा, बिजली के बिल इन पे नहीं छोड़े जा रहे। बताओ और क्या करें? जान दे दो, जान ना देने का। अब बाबा टिकैत के झंडे तले बैठना सीख गया हो किसान, बहुत मजबूत है। बिल्कुल निश्चिंत रहे, मजा पूरा आएगा, और इलाज तो 100 के 100% कर दिया जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। तो ये बताइए, जो धरना चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इसके बारे में तो कोई शब्द है ही नहीं, है तो इतना महान धरना है कि मेरठ जो है, मेरठ की जो धरती है, पावन धरती, जो क्रांतिधारियों की धरती है भाई, यो कोई आम धरती नहीं है, आम भूमि नहीं है। वैसे तो हमारा भारत ही महान है, लेकिन उस महानताओं में एक महानता जो क्षेत्र गिना जाए वो मेरठ गिना जाए।
तो मेरठ तो वो क्षेत्र है जिसने अंग्रेजों के तलवे उखाड़ फेंके। ये तो फिर भी कौन आए बेचारे ये तो हमारे से आगे बहक गए। शुद्ध भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाया करे, पर हम सुधार करके जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम कहेंगे, एक नारा हो जाए भाई सबके साथ, भारतीय किसान यूनियन टिकट बाबा, टिकट अमर रहे, बाबा टिकट अमर रहे। बहुत धन्यवाद साहब। चलो जी चलो। मेरठ जर्नी, हाँ चैनल है मेरा। हाँ जी हाँ जी। और ताऊ कहाँ से आए हो? अच्छा, और कैसी है सभा हमारी टिकैत साहब की? बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। और आंदोलन का क्या होना है आगे ये बताओ? जो होना नहीं बात मनी तो यहाँ किसान डट जाएगा हमेशा के लिए, जब लोग बात नहीं मानी, हटेगा नहीं इतने। जो पहले बाबा टिकैत ने करी थी मेरठ में, हैं? आप थे उस टाइम? हाँ हम यहाँ, हाँ हाँ मुझे पता, मैं छोटा था। जो छोटे थे, हाँ अरे हम यहीं डटे रहे थे। अच्छा, हाँ 6 दिन यहीं रहे, यहीं खाना पीना चला, सब प्रकार का भोजन यहीं चला। चलो चलो। और पूरे सैनिक खाना खाया। हाँ तो इसी तरीके से ये ना मानेंगे तो डट जाएंगे। हाँ, तो किसान भाइयों का क्या वो देते हो संदेश किसान भाइयों को? और यही चल रहा है किसान भाइयों में, मतलब डटेंगे। हाँ डटेंगे। चलो ठीक है। ठीक है। तेरे चरणों में